नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है नौसेना दिवस। तो चलिए चलते हैं। देश में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ही भारतीय नौसेना ने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस की सैन्य ताकत का बहुत अहम हिस्सा है। यह देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना का अहम योगदान रहा है। वर्तमान में भारतीय नौसेना अपने विशालकाय और एडवांस फीचर से लैस युद्धक पोतों सबमरीन्स के बलबूते दुनिया भर में चौथे स्थान पर आती है। वर्ष 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के एयर स्पेस और सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किया गया, जिसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि यह ऑपरेशन कराची बंदरगाह और वहां स्थित पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय को टारगेट करके शुरू किया गया था। इस हमले के लिए भारत की तरफ से एक मिसाइल नाव और 2 युद्धपोत भेजे गए थे। इन युद्धपोतों ने रात में ही कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर ली थी। भारतीय नौसेना ने सबसे पहले कराची के तट पर जहाजों के एक समूह पर हमला किया। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। दोस्तों इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज नष्ट हो गए थे। इस दौरान पाकिस्तान में तेल टैंकर भी नष्ट कर दिए गए थे। कराची बंदरगाह पर मौजूद तेल स्टोर करने वाले टैंकरों में लगी आग को 60 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। यह आग कई दिनों तक धधकती रही थी। भारतीय नौसेना के इस हमले में पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। आपको बता दें कि तब से लेकर अब तक 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना की ताकत और बहादुरी की याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1612 में भारतीय नौसेना की स्थापना। भारतीय नौसेना का जन्म या स्थापना 1612 में किया गया था। दोस्तों यह समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की समुद्री सेना के रूप में एक सेना का गठन किया। साल 1686 तक ब्रिटिश व्यापार पूरी तरह से बॉम्बे में स्थानांतरित हो गया था। इसके बाद इस दस्ते का नाम ईस्ट इंडिया मरीन में बदल कर बॉम्बे मरीन कर दिया गया था। बॉम्बे मरीन ने मराठा सिंध युद्ध के साथ साथ साल 1824 में बर्मा युद्ध में भी हिस्सा लिया था, जिसे बाद में रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद नौसेना को वर्ष 1950 में फिर से गठित किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। दोस्तों आपको बताएंगे भारतीय नौसेना की प्रमुख बातें क्या है। नंबर 1, भारतीय नौसेना का नेतृत्व नौसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 17वीं शताब्दी में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। नंबर 2, इंडियन नेवी के मुंबई स्थित मुख्यालय में हर वर्ष नेवी डे धूमधाम से मनाया जाता है। नौसैनिक अपनी स्किल का प्रदर्शन कर अपना शौर्य जाहिर करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। नंबर 3, पहले विश्व युद्ध के दौरान इंडियन मरीन का अहम भूमिका निभाई। इसका इस्तेमाल गश्त के अलावा इराक, मिस्र और पूर्वी अफ्रीका में सैनिकों और साजो सामान के परिवहन के लिए किया गया था। नंबर 4, वहीं दूसरे विश्व युद्ध के समय रॉयल इंडिया नेवी के 8 युद्धपोत थे। युद्ध के अंत तक इसके बेड़े में 117 युद्धपोत और 30,000 जवान थे। नंबर 4, रॉयल इंडिया मरीन के कमीशन होने वाले पहले भारतीय सब लेफ्टिनेंट D.N. मुखर्जी थे। दोस्तों इन्हें 1928 में इंजीनियर ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया था। नंबर 6, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय रॉयल इंडिया नेवी के बेड़े में 32 पोत थे जो पुराने हो चुके थे। वे पोत सिर्फ तटीय गश्त के मतलब के लिए ही थे। उस समय नेवी ने 11,000 अधिकारी और जवान थे। नंबर 7, इस समय भारतीय नौसेना में 67,252 सक्रिय सैनिक और 75,000 रिजर्व सैनिक हैं। वहीं एक विमान वाहक समेत कुल पोत की संख्या 300 है। इनमें 17 पनडुब्बियां, 14 फ्रिगेट्स, 11 विनाशक पोत, 22 कार्वेट, 16 पनडुब्बियां, 139 गश्ती पोत और 4 बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनको तबाह करने के वाले पोत हैं। तो इसी तरह के फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।